चिराग पासवान बिहार एनडीए के लिए बड़ा पेंच बन गए हैं। ये वजह है कि अभी तक बिहार एनडीए का जो चेहरा है वो अभी तक सामने नहीं आया है। बिहार एनडीए का ढांचा जो पब्लिक के सामने अब तक आ जाना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और इसकी सबसे बड़ी वजह चिराग पासवान बताए जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तरीके से बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने अपने तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, और पिछली बार जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो 40 में से 39 सीटें एनडीए यानी कि बीजेपी के गठबंधन को मिली थी। इसमें बड़ा सहयोग और बड़ी भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी और जनता दल यूनाइटेड की थी। इसमें भूमिका रामविलास पासवान की भी थी, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की भी थी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़े ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा था और 40 में 39 सीटों पर बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा हो गया था। लेकिन अब वक्त बदला है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। उधर लोक जनशक्ति पार्टी में दो धड़ा बन गया है। लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक पशुपति कुमार पारस का हिस्सा है, दूसरा चिराग पासवान का हिस्सा है। पशुपति कुमार पारस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उधर चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। ऐसे में जब कल ये तस्वीर देखने को मिली कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिल आते हैं, उनके साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल रहते हैं। उसके बाद आरसीपी सिंह भी दिल्ली में हैं, जो जेडीयू से अलग हो चुके हैं, कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब सब कुछ ठीक है तो बिहार एनडीए का ढांचा सबके सामने आ क्यों नहीं रहा? बिहार एनडीए की शक्ल जो है वो सबके सामने आती क्यों नहीं? इसकी वजह है चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस, दोनों में से किसी एक को ही बीजेपी को चुनना होगा। वोट बैंक की बात कर ले तो चिराग पासवान वोट बैंक के धनी हैं। जिस वोट बैंक की राजनीति लोक जनशक्ति पार्टी करती थी या जो लोजपा का आधार था, वो आधार चिराग पासवान के साथ है, ना कि पशुपति कुमार पारस के साथ है। दूसरा पेच हाजीपुर की सीट को भी लेकर है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपने पिता की सीट मानते हैं, उसे अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस आज की तारीख में हाजीपुर से सांसद हैं। पारस उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि चिराग पासवान बार बार हाजीपुर की सेवा करने की बात करते हैं। दूसरी ओर समस्तीपुर की सीट भी एक पेंच फंसा रही है, जहां से प्रिंस राज सांसद हैं, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। चिराग पासवान भी यह सीट अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब यह बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को संतुष्ट करें, दोनों धड़ों को एक साथ लेकर आए। यही जो चुनौती है, यही जो पेंच फंस रहा है चिराग पासवान का, कि अब तक बिहार में एनडीए का जो है औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। आज की तारीख में साफ तौर पर माने तो औपचारिक रूप से एनडीए में सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी मिल चुके हैं। चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि चिराग पासवान के सामने विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता एनडीए ही है, भारतीय जनता पार्टी ही है। और चिराग पासवान की वजह से जो पेंच फंस रहा है, उस वजह से अभी बिहार में एनडीए का औपचारिक ऐलान या औपचारिक चेहरा सामने नहीं आ पाया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।